साथियों, बात करते हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसियां निकाल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेस दोनों प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें टीजीटी पीआरटी, इसके साथ ही हम बात करें अदर वैकेंसीज भी है। साथियों, बात करें सैनिक स्कूल झुंझुनू, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के अंदर है। अब बात करते हैं वैकेंसी, कौन कौन से पदों में वैकेंसी, कितनी पद है, सारी जानकारी लेंगे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, पहली हमारी है पीजीटी फिजिक्स। पीजीटी में फिजिक्स सब्जेक्ट की है। एक मिनट साथियों, पीजीटी में यहाँ पे फिजिक्स की एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की है साथियों, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है ये। अब बात करते हैं, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको पता है फिजिक्स पीजीटी यदि फिजिक्स ये रेगुलर वैकेंसी है, न कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क के साथ होने, बीएड आपकी होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, पीजी होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें प्रोफेशनल टीचिंग इंग्लिश मीडियम का आपका नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर टीचिंग इन रेजिडेंट मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह आपने 5 ईयर कर रखा तो कर दे, और कंप्यूटर वगैरह का आपको नॉलेज होने। पे लेवल 8 का इसमें वेतन है 47,600। इसमें आपकी पर मंथ आपको सैलरी लगभग मिलेगी। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया इसमें क्राइटेरिया सभी के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर, पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर, ठीक है, यानी कि आपके मास्टर डिग्री बीएड होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास एलिजिबल है तो आप कर सकते हो। इसमें आपका सीटेट नहीं पूछ रखा है यहाँ पे, तो देखो दे नहीं रखा। बाकी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के सीटेट अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे सीटेट दे नहीं रखा है। इसमें ओनली मास्टर डिग्री दे रखी है और बीएड दे रखा है, ठीक है, एंड बीएड दो चीज़ दे रखी है, ठीक है। इसके साथ ही मास्टर की बीएड के अलावा इसमें आगे नहीं दे रखा कि आपको सीटीटी पे आपको क्लियर करना है, ठीक है, सीटेट क्लियर। अब बात करते हैं हमारी टीजीटी पीजीटी में। देखो पीजीटी में वैकेंसी है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं हम टीजीटी की, हम बात कर लेते हैं। हम पीजीटी की हो गई, अब बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी की रेगुलर बेस पे है एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी। सॉरी, मैं यहाँ बताना भूल गया आपको। यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी, पीजीटी केमिस्ट्री वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है, और पीजीटी मैथ की जो रेगुलर बेस पे ये ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है। ये रेगुलर बेस पे साथी वैकेंसी। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर हम टीजीटी की हम बात कर लेते हैं। पीजीटी की हमारी बात होगी, टीजीटी की बात है। टीजीटी में एक वैकेंसी है मैथ्स की वैकेंसी, एक रेगुलर बेस पे ओबीसी कैटेगरी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन कोर्स, 4 ईयर डिग्री 50% मार्क्स, यदि आपने बैचलर डिग्री या तो आपने जो 4 साल की जो बीएड और बीएड एमए बीएड होता है, जैसे बीएड बीएससी बीएड आपने कर रखे तो कर सकते हो। बैचलर डिग्री 50% के साथ इसके साथ होनी चाहिए, बीएड आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल आप हैं साथियों। लेवल 7 का इसमें वेतन होगा 44,900, आपको लगभग सैलरी मिलेगी। 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर हम टीजीटी की बात करें। टीजीटी में दोस्तों एलिजिबल के लिए आपको जो हम बात करें सीटेट का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट लेवल 2 का वो जो पेपर है, टीजीटी से लेवल 2 पेपर है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का नॉलेज आपको पढ़ाने का होना चाहिए साथियों। आगे हमारी बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं। टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं, वही आपकी कॉलेज होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, इसके साथ सीटेट का आपका क्लियर है, तो सीटेट स्टेट वगैरह क्लियर है लेवल 2 का, तो आप सीटेट के लिए टीजीटी के लिए आप एलिजिबल है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश का आपको नॉलेज होना, इंग्लिश का नॉलेज होगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की रेगुलर बेस पे एक वैकेंसी ओबीसी। ये इंग्लिश की जो है टीजीटी की, ये ओबीसी कैटेगरी की है, और इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स ओबीसी, टीजीटी इंग्लिश की ओबीसी, टीजीटी सोशल साइंस की भी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी साथियों। वो बीएड या बीएड या बीएससी बीएड हमने कुछ भी कर रखा है। सोशल साइंस के लिए बीएड आपकी होनी चाहिए सोशल साइंस के अंदर 50% मार्क के साथ, ठीक है, एलिजिबल 50% मार्क। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर सेकंड आपका जो भी लेवल होता है वो। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगली वैकेंसी हमारी कॉन्ट्रैक्ट। ये है टीजीटी पीटीसी की वैकेंसीज हो चुकी है। हमारी अगली वैकेंसी काउंसलर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। इन द चिल्ड्रन डेवलपमेंट आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको सैलरी की हम बात करें, अगली हमारी दूसरी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है पीएम या पीटीआई कम पीटीआई कम मैटर, एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की। ये पीएम या पेटीएम कम मैटर की जो वैकेंसी लेडीज के लिए होती है, इसमें 63,758 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। 18 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी वैकेंसी है। पीटीआई के लिए बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन यानी कि
बीपेड वगैरह आपने कर रखी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 50% मार्क के साथ साथ में, ठीक है। बीपेड वगैरह है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। अगले है आर्ट मास्टर। आर्ट मास्टर की वैकेंसी की बात करें, एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी की। इसमें हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फाइन आर्ट के अंदर 4 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम इन ड्राइविंग वगैरह में आपके है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगली वैकेंसी लैब असिस्टेंट की फिजिक्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की। एक लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। 12 पास होनी चाहिए साइंस के साथ। इसके साथ वर्किंग नॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल विद गुड कम्युनिकेशन वगैरह स्किल वगैरह आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 38,250 रुपये आपको पर मंथ मिल जाएंगे लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ। अगली वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे म्यूजिक टीचर या बैंड मास्टर की हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 12 पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए म्यूजिक के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वगैरह है तो अप्लाई। 46,720 रुपये आपको पर मंथ इसमें दिया जाएगा सैनिक स्कूल के अंदर आपको हम बात करें तो। अगली हमारी वैकेंसी यूडीसी की। यूडीसी की हम बात करें तो एक वैकेंसी यूडीसी कैटेगरी के अंदर 2 ग्रेजुएशन विथ लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन वगैरह में आपके हैं तो यूडीसी की अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड टाइप 40 वर्ड पर इंग्लिश और 35 वर्ड हिंदी में आपका टाइपिंग स्किल वगैरह आपको होनी चाहिए। यूडीसी के लिए आप जानते हो 38,250 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। ये ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है। एलडीसी की बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक वैकेंसी है तो आप 10वीं पास होनी चाहिए लेकिन आपको इंग्लिश एमएस वर्ड वगैरह का नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर की बात करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक वैकेंसी ड्राइवर की एसटी कैटेगरी है। इसमें 10वीं पास आप होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, अप्लाई इसमें आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ऑपरेटर की हम बात करते हैं, एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की। यहाँ पे 10वीं पास प्लस ITI और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पंप ऑपरेटर वगैरह इलेक्ट्रिशियन के अंदर। इन सभी जो वैकेंसी एलडीसी ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट में इन सभी में 31,840 रुपये आपको पर मंथ दी जाएंगे। ये टोटल वैकेंसी। इसके बाद हमारे अगली जो वैकेंसी आती हो उस वैकेंसी की बात करता हूँ, नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है। अगली जो हमारी वैकेंसी है वो है नर्सिंग सिस्टर की। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी। नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। 38,250 रुपये आपको इसमें पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये होगी टोटल वैकेंसी। अच्छी वैकेंसी, लगभग 18 पद टोटल वैकेंसी की देगी जिनकी सूचना मैं शॉर्ट में दे दूँगा। बात करें फॉर्म वगैरह किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम बात करें। कॉन्ट्रैक्ट बेस है लगभग 11 महीने का इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। इसके बाद आगे यदि आपने अच्छा पढ़ा दे स्किल अच्छा है तो अप्लाई कर सकते, आगे भी आपको रख सकते हैं। कैंडिडेट देखो फीस वगैरह की हम बात करें किस प्रकार से भरना है। कैंडिडेट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। इसे 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, 250 रुपये SC कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे हम बात करें आपको ये डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम से आपको बनाना है। SBI बैंक से बना सकते हो, आप कहीं से बनवा सकते हो, SBI बैंक से आपका बनेगा, ठीक है। इसके साथ हम बात करें तभी आपको फॉर्म रिसीव होगा। देखो SBI कलेक्टेड ब्रांच झुंझुनू राजस्थान ब्रांच कोड नंबर ये है। पेटीएम रिसीव बाई एनी मेथड सच यूपीआई इंडियन पोस्टल ऑर्डर वगैरह कैसे भी आप करते हो। डिमांड ड्राफ्ट विद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो डिमांड ड्राफ्ट आपको किसी SBI बैंक से आपको बनवाना होगा। लास्ट डेट है 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12 सितंबर बाद में अप्लाई नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको 500 रुपये ड्राफ्ट में इसके साथ लगाना और आपको ये भेजना होगा। फॉर्म की बात हम करते हैं दोस्तों। इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम कैसे होगी। पैरा 1 से 1 से 13 तक जो वैकेंसी उनमें जनरल नॉलेज आएगा 15, जनरल इंग्लिश आएगी 15 और मैथ आएगी 10 नंबर की और इसके साथ सब्जेक्ट जो उसके 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का फॉर्मेट आपका बनेगा। 1 से 14, 1 से 18 की बात करें तो 5 नंबर का जीके आएगा, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर मैथ, 25 का 50 नंबर का ये बनेगा। 1 से 14 से 18 की है। एनी कैंडिडेट भी ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस टाइपिंग वगैरह होगी। आगे जो प्रोसेस है ये आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम को वहीं आपका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस सैनिक स्कूल झुंझुनू ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता था, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। अब ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है 9982635248 पे, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे। ये पूरा फॉर्म है जो आपको प्रिंट आउट निकाल कर आपको भेजना। 500 ड्राफ्ट
फॉर्म लगा के आपको टोटल चीज़ें इसमें फिल करके टोटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो डिग्री वगैरह डिप्लोमा दे रखा है उसी हिसाब से आपको लगाना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, बीएड वगैरह होगी, जिस सब्जेक्ट में जिस वैकेंसी में जो पोस्ट है उसी हिसाब से आपको भर के देना है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना ना भूलें। लिंक आपको बता देता हूँ, झुंझुनू सैनिक स्कूल डायरेक्ट यहाँ पे आपको करना है। झुंझुनू सैनिक स्कूल लगाओगे तो डायरेक्ट आपका आएगा, यहीं से आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके आपको भर के आपको देना है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।